Hello बच्चों, let's see this question. This question says what is Epstein disease? Epstein disease क्या होती है हमें वो बताना है. Let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is structure of human heart. क्या है structure of human heart? तो human heart जो होता है this is a part of human circulatory system. ये क्या है part of human सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है. ये कैसा होता है? दिस इज मस्कुलर होता है. 4 चेम्बर्ड होता है. कितने होते हैं? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. कहाँ सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी. जो रिब केज से चेस्ट में जो थोरैसिक कैविटी बनती है दैट इज थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स. दो लंग्स के बीच में होता है. इन बिटवीन टू लंग्स tilted towards left tilted towards left थोड़ी लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है. और इसका साइज कैसा होता है? साइज ऑफ हार्ट इज लाइक अ क्लेंज्ड फिश. एक बंद मुट्ठी के जैसा क्लेंज्ड फिस्ट की तरह होता है हार्ट का स्ट्रक्चर. सो लेट्स सी अ डायग्राम. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. इसमें क्या है हमारा? यहाँ पे क्या है? दिस इज अवर राइट साइड ऑफ द हार्ट. दिस इज राइट साइड. दिस इज लेफ्ट साइड. तो ये हमारा ए ऑप्शन क्या है? लेफ्ट एट्रिया है. लेफ्ट एट्रियम. बी हमारे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल. हमारा सी क्या है? सी इज द राइट एट्रियम. एंड डी इज द राइट वेंट्रिकल. सो जो डी है दैट इज द राइट वेंट्रिकल. और ये ई क्या है हमारा? ई इज द एरोटा प्राइमरी आर्टरी. एफ इज द वेना कावा प्राइमरी वेन सुपीरियर वेन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इसमें क्या होता है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में यहाँ पे क्या होते हैं? देयर आर वॉल्स. यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व. कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व. एंड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व है? दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व. जो मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं ये क्या हो सकते हैं? या तो 3 हो सकते हैं, 3 नंबर, या 2 हो सकते हैं. अगर 3 है दैट इज अवर ट्राइकस्पिड. एंड अगर 2 है तो देन इट्स बाइकस्पिड. बाइकस्पिड को हम क्या कहते हैं? मित्रल वॉल्व भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मित्रल वॉल्व भी कहते हैं. सो दिस वाज अवर नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. एप्स्टीन डिसीज अब क्या होती है? जैसा हमारा स्ट्रक्चर था नॉर्मल हार्ट का, कंसिडर करें कि एक नॉर्मल हार्ट था वहां पे. बट एप्स्टीन डिसीज में क्या होता है? दिस इज अवर, कंसिडर करें दिस इज अवर हार्ट. दिस इज अ रफ डायग्राम. अब क्या होता है कि देयर इज, यहाँ पे अंदर क्या हुआ? देयर इज सेप्टम. ये क्या है? देयर इज सेप्टम दिस साइड. यहाँ पे क्या है? दीज आर वॉल्स. तो होता क्या है? दिस इज अवर लेफ्ट एट्रियम जो कि नॉर्मल है. दिस इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ देयर इज मित्रल वॉल्व है. दिस इज अवर राइट वेंट्रिकल. ये क्या होती है? दिस इज, ये राइट वेंट्रिकल कैसी है? दिस इज वेरी स्मॉल. और यहाँ पे क्या है? दिस इज राइट एट्रियम. राइट एट्रियम इज, ये क्या है? बहुत ही एनलार्ज्ड है.
दिस इज वेरी एनलार्ज्ड। और ये जो हमारा वॉल्व होता है, दिस, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज मैलफॉर्म, गलत बना होता है, मैलफॉर्म। एंड दिस वाज अवर, बीच में क्या है, दिस इज द सेप्टा, और वी कैन से सेप्टम। यहाँ पे देयर इज अ डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये क्या हो गया, एप्स्टीन डिसीज। ये एप्स्टीन्स डिसीज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इस हार्ट में क्या होता है, दिस इज अ रेयर रेयर हार्ट डिफेक्ट। ये क्या है, हार्ट का डिसीज है। दिस इज अ रेयर हार्ट डिफेक्ट दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब पैदा होते ही होता है। सो दिस इज नोन एज कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, ट्राइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है इज इन रॉन्ग पोजीशन। हमने देखा ये बहुत नीचे चला गया, रॉन्ग पोजीशन में, रॉन्ग पोजीशन। एंड वॉल्व्स एंड वॉल्व्स वॉल्व्स के जो फ्लैप्स हैं आर मैलफॉर्म्ड, मतलब खराब बने हुए हैं। जो मस्कुलर फ्लैप्स हैं उसके, जो खुलने बंद करते हैं, फ्लैप्स जो मैलफॉर्म्ड है, फ्लैप्स मैलफॉर्म्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड माइट लीक बैक, ब्लड माइट लीक बैक लीक बैक थ्रू दी वॉल्व, मतलब वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में चला जाएगा, मेकिंग हार्ट मेकिंग हार्ट वर्क लेस एफिशिएंटली। मतलब जितनी एफिशिएंटली वो काम कर रहा था उससे कम एफिशिएंटली अब वो काम कर रहा है हार्ट। सो इस वजह से दिस इज द एप्स्टीन डिसीज। इसकी वजह से और भी क्या कंडीशन हो सकती है, एप्स्टीन डिसीज कैन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। और क्या कर सकती है, एनलार्जमेंट, मतलब हार्ट को और बड़ा कर सकती हैं, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। एंड हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकती हैं, हार्ट का फेलियर भी कॉज कर सकती हैं। और जिनमें एप्स्टीन डिसीज होती है उनमें क्या होता है, बाय बर्थ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी पाया जाता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी पाया जाता है। 50% चांसेस, मतलब आधे लोग में ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ होल इन दी upper two chambers of heart, upper two chambers of heart, जो एट्रिया होते हैं उनमें ये छेद होता है। So this is also by birth. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.